इसी पूर्णिया जिले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। कौन सी बस्ती है, कौन सा गांव है, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन एक नंबर का कंजूस। कोई भी मदरसा वाला चंदा मांगने आता, किसी को चंदा ना देता, धक्के मार कर निकाल देता। मस्जिद वाला चंदा मांगने आता, चंदा ना देता, धक्के मार के निकाल देता। कोई फकीर मांगने आता, अल्लाह अकबर कबीरा, भीख ना मिलती, धक्के मार के निकाल देता। इतना बड़ा बखील था, कुर्बान जाओ, कि जब कोई मांगने वाला आता था ना, तो दरवाजे में पहले ही झांक के देखता था कि बूढ़वा बैठा हुआ है कि नहीं है। देखता था बूढ़ो बैठा हुआ है, 80 की स्पीड से भागता था। अब देखता था बूढ़वा नहीं है, उसका बेटा है, जाके दरवाजे में सवाल करता था। और कुर्बान जाओ, उसके बेटे लोग सखी थे, बेटे लोग सखी थे बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटा, तीनों बेटा सखी बना। और कुर्बान जाओ, वो तीनों बेटे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और अल्लाह ही के रास्ते में बहुत वक्त में, कम उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। कुर्बान जाओ, आज उनका पोता सब है, 1000 बीघा ज़मीन का मालिक। नाखून काट रहा था बैठ के, नाखून काट रहा था। अब वो हल्का सा नाखून कट गया। अब भाई नाखून काटते हैं कभी हम लोग, तो कभी कभी मिस हो जाता है, वो उंगली थोड़ी सी कट जाती है, खून निकल जाता है। तो बोला कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द शुरू हो गया, उंगली में दर्द शुरू हो गया, ज़्यादा हो गया, टिश 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 टिश। तो 4-5 बजा शाम, तो सोचा कि नहीं, दर्द बहुत हो रहा हमको। तो मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई लिया कि मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, कोई ऐसी दवाई दे दो जो दर्द में आराम मिल जाए। तो मेडिकल वाले ने दवाई दे दी। ये नौजवान ये किस्सा नहीं सुना रहे मेरे बच्चों, ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत है। 35 से 40 साल पहले का वाकया, हकीकत में सुना रहा। हम लोग छोटे थे उसमें। 35 से 40 साल पहले का वाकया, जिला पूर्णिया ही है। मेडिकल गया, मेडिकल वाले को बोला कि भाई ये उंगली मेरी थोड़ी सी कट गई, एकदम थोड़ी सी, बाल के बराबर कटा है, दर्द बहुत है, कोई टेबलेट दो। तो मेडिकल वाले ने टेबलेट दे दिए, इसके लिए टेबलेट खाइएगा, अच्छा ले जाइए। आराम नहीं हुआ। एक रात गुजरा, देखते रात में उंगली फूल गई, यूं फूल गई। सुबह हुआ, पूर्णिया गया, तो डॉक्टरों ने चेक किया, तो डॉक्टर बोला कि ये उंगली आपका सर रहा है, इसको काटना होगा, यहाँ तक काटना होगा। बोला काटो, यहाँ से उंगली काटा, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, बोला जाइए ठीक हो जाइएगा। घर आया, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, रातों को सो रहा है, नींद आंखों से गायब है, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। कुर्बान जाओ, बड़ा बेचैन हो गया। फिर 1 हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, पट्टी खोला, देखता क्या है कि घाव सूखने की बजाय सड़ रहा, गल रहा। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, यहाँ से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी बांधा और घर आया। और कुर्बान जाओ, आराम नहीं। डॉक्टरों ने मशवरा दिया, लोगों ने मशवरा दिया, पटना भागो। पटना गया, पटना में जाके वहाँ जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ये बोला कि ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट दिया। वहाँ से पट्टी उट्टी करके दवाई ववाई लेकर के 10 दिन रह करके घर आया। कुर्बान जाओ, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई कैंची चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई सुई चुभ रहा है। आंखों की नींद खत्म हो गई है, ना खा पा रहा है, दिन ब दिन सेहत गिरती चली जा रही है। लोगों ने मशवरा दिया कि बम्बई भागो, अरे बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, बम्बई जाओ। बम्बई भागा, फ्लाइट की टिकट बनाया, बम्बई भागा। डॉक्टरों ने बंबई में चेक किया तो पता ये चला कि ये इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो पूरे जिस्म में ये इसका जरासीम फैलेगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दिया। वहां से इलाज करके घर आया। जानते हैं, कुछ दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा, आराम नहीं था, आराम नहीं मिला। मौत आई, मर गया। लोग कब्र बनाने लग गए। तो होता ये था कि कब्र बनती थी, कब्र बनाने वाले कब्र पूरी तैयार कर लेते थे।
अब फिर मिट्टी बराबर हो जाती थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? वो कब्र बनाने वाला भाग गया, बोला बाब आज तक ऐसी कब्र नहीं देखे, कब्र बना लिया, फिर कब्र बराबर हो गई। तो लोगों ने हिम्मत दिया कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हो सकता है मिट्टी ढीली हो जिसकी वजह से मिट्टी बराबर हो गई, दूसरी जगह बनाओ, सख्त मिट्टी जहाँ हो वहाँ कब्र बनाओ, सख्त मिट्टी वहाँ कब्र। जैसे ही कब्र बन के तैयार हुई फिर कब्र एक बराबर हो गई, ऐसा लगा कि यहाँ कब्र है ही नहीं। 3 जगह कब्र बनाई गई, कब्र तैयार नहीं हुई। तो एक आलिम से पूछा गया कि शेख ये मसला है। तो उस आलिम ने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो, पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र कहीं भी बनाओगे ना कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि ज़मीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो नौजवानों जानते हो, देखने वालों ने देखा तो पता ये चला कि ये गड्ढा खोद के उसको डाल दिया, मिट्टी बराबर कर दिया। देखने वालों ने देखा कि आहा, उसकी कब्र से धुआं निकल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। और ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए अच्छे अमल चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा अमल चाहिए। और तमाम अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो अमल है नमाज। तो इंशाअल्लाह नमाज की तैयारी करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं नमाज इंशाअल्लाह नमाज की तैयारी करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए, या अल्लाह मेरे सब भाइयों ने हाथों को उठाया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा। या अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह इन नौजवानों को, इन बच्चों के, इन बुज़ुर्गों के, हमारी माँ बहनों को या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो। कौन नमाजी बना दे? अरे भले भाई, कौन नमाजी? पक्का सच्चा। कौन नमाजी? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था कटिहार के लिए, टिकट नहीं था। सोचा कि ट्रेन स्टेशन में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा कि लाइन बहुत लगी है टिकट का, तो सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन नहीं छूट जाएगी। टिकट नहीं बनाया, बोला कि टीटी आएगा समझ लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अरे बोलिए टिकट लिया? बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया था टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज किए हो। हम जब तक टिकट लेंगे नहीं यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम कैसे भागोगे, हमको पता ना है। भाई ये सलाम फेरा, नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेगा। हाँ, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। तो मेरे भाई, आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी भी है, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? ज़रा हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे सारे भाई तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। हज़रत उस्मान गनी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। ये डॉक्टर असद इमाम पूर्णिया के,
डॉक्टर असद इमाम को सब जानते होंगे, है ना? ए माशाअल्लाह, कुर्बान जाओ। ओह, वो यूँ कह लीजिए अरबपति आदमी है। पूरे रामबाग में उसी की संपत्ति है। डेंटल कॉलेज है, मिलिया कॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने कॉलेज उनके हैं। उनकी एक बेटी थी डॉक्टर सनोबर तस्नीम, आहा, बहुत बड़ी डॉक्टर थी। लाइन बाजार में उसका नर्सिंग होम था, उसका चैम्बर था, और उसका दामाद वो भी डॉक्टर। लेकिन जानते वो बच्ची इस दुनिया से चली गई, डॉक्टर सनोबर तस्नीम। वही कोरोना जो आया था, मात्र 24 साल की उम्र बस बच्ची की। आहा, सिर्फ 24 साल की। कई करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का लाइन बाजार में प्रोजेक्ट पास हो गया था कि हॉस्पिटल बनाना है, नर्सिंग होम बनाना है। सपना धरा का धरा रह गया, ये दुनिया छोड़कर चली। हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यही है कि हम दिल के कानों से नहीं सुनते हैं, ऊपरी कानों से सुनते हैं। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दी। दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने के लिए आया, और नदी में नाव नहीं थी। अच्छा, नाव जाने ना अपनारा? अरे बोलो ना, किश्ती, नौका, नौका, नौका अपनारा की बोले? नौका, नाव बोले ना, किश्ती, किश्ती नहीं थी, नाव नहीं था। पैदल पार करके जलसा सुनने आया। भाई चाय वाले, आप अभी थोड़ी देर के लिए बेटा थोड़ा सा रुक जाते तो बहुत अच्छा रहता, वहीं बैठ जाओ, तुम भी जलसा सुन। ग्राउंड से चाय वाले निकल जाओ। हाँ, आप भी जलसा सुनिए, कुछ आपको भी फ़ायदा हो, खाली चाय बेचते रहोगे। एक वकील से पूछा गया कि दादा चाय पीने में फ़ायदा है कि नुकसान है? तो कंजूस था, वो बोला कि दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे, समझा दीजिए। तो दादा मियाँ बोले कि सुनो, अगर कोई पिला दे तो फ़ायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, इसलिए नुकसान से बचना। बच्चा रोटी रोज़ी कमा रहा है, 10 पैसा इसका भी इसको भी हो जाए। इंशाल्लाह बैठे बैठे देखो, कोई अगर पीना चाहे तो चाय पिला सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी रोज़ी की तलाश है, ये जलसा हुआ है, बहुत सारे लोग रोटी रोज़गार में लगे हुए हैं, कुछ लोग दुकान में आए हैं, उम्मीद से आए हैं। अल्लाह इनकी भी रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बोसे जाए, बोझो ओने बोझो। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? आई लागले तब तो जवा है बे। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों ये? बोले मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लग गया मुँह। हमको बैठ जाओ। कुछ देर के बाद वो बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा कि बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो हम इशारा किए बाबू जाओ। तो नौजवान बोला कि नहीं जाएंगे। तो हम कहे कहे नहीं जाएगा? तो बोला कि क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। ওখানে বসে যাও, ওখানে বসে যাও, ওখানে বসে যাও, ভালো করে বসো, ওখানে বসে যাও। अल्हम्दुलिल्लाह दादा पोता नाव पर नदी पार करके जलसा सुनने आया। तो हज़रत तकरीर कर रहे थे, ये सतरे औरत है, सितरे औरत, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है। घुटने से उलमा फरमाते हैं कि घुटने से कपड़ा उठाना ये जगह छुपाने की जगह है, ये सितरे औरत है, मर्द को भी हराम है। तो हज़रत तकरीर कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। जलसा ख़त्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता नदी पार किए। जब नदी पार किए तो देखा कि पोता लुंगी भिगा लिया है। तो दादा बोला रे लुंगी काहे भिगाया रे? तो बोला कि वहाँ सुने ना हज़रत तकरीर कर रहे थे कि घुटने से कपड़ा उठाना हराम है। तो दादा बोला ओ तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए। हम 20 साल से जलसा सुनने दरिया के उस पार जाते हैं, लेकिन जो कुछ सुनते हैं उधर ही छोड़ देते हैं, इधर लेकर नहीं आते। तुमने हमको देखा नहीं, लुंगी खोलकर माथा में बांध लिए, नदी पार हो गया।
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना है। अभी देखिए ये जलसा हो रहा बुआरी में, डगरवा के बगल में बुआरी में जलसा हो रहा है, तमोड़ में भी जलसा हो रहा है। पता ही चला कि एक हाफिज कुरान था, वो रोड पार कर रहा था, वो तेज़ रफ्तार से ऐसी गाड़ी आई कि एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, और जलसा सुनने क्या जाएगा, वो लोग उसको जल्दी जल्दी में पूर्णिया हॉस्पिटल ले गए। अब आगे क्या हुआ ये तो हम बता नहीं सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह उस हाफिज कुरान को, उस आलिम दीन को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले तो भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अपनी ज़िंदगी को बदलो, गुनाहों को छोड़ो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आ जाए, कब या आंखें बंद हो जाए। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे भाई, मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। मौत तो आनी है, ये आकर रहेगी। ये अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कितने लोग ए बाबू ए बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ बाबू, बैठ जाओ ना, बैठ जाना, उधर जगह नहीं मिल रही शायद, इसलिए बच्चे लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। बैठ जाओ। अच्छा ये एक चीज़ बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अबे मुंह दिया ना, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। अरे बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ बेटा, बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठ जाओ, जल्दी 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 बैठो, जल्दी बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह बैठने के लिए कुछ मिला है तो बैठो जल्दी। वाह वाह। कुछ लोग कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, मौत जब आएगी देखा जाएगा। लोग समझाते हैं कि मेरे भाई नमाज पढ़ो, मेरे भाई रोज़ा रखो, मेरे भाई कुरान पढ़ो, मौत की गारंटी नहीं है, हशर का मैदान होगा, अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते भाई मौत है, मरना है, एक दिन मरना है, एक दिन मौत का मज़ा चखना है। लोग कहते जब मौत आएगी देखा जाएगा, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी तो हम बॉडी बिल्डर है। क्या जवान नहीं मरता है? अरे जवान को मरते हुए कभी देखे कि नहीं देखे? एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके आ रहा था, सर पर मजदूरी करके गठरी लेके आ रहा था। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं दिया, ठोकर लगी, गिर गया। और गिर गया तो चोट लगी, तो कहा कि या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। तो बस्ती का कोई मनचला था, बस्ती का कोई मनचला कोई लड़का था, अंधेरा था, ये था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। वो एक काला कपड़ा पहना, चादर लपेटा, उसके आगे आके खड़ा हो गया। तो बोला कि कौन है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला कि फिर यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला तुम अभी दुआ किए थे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, अभी मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई, उठा करके तो हम जल्दी घर जाएंगे। नौजवानों अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कुछ दिन पहले सिल्लीगुड़ी से आ रहा था मैं, वो रास्ते में देखा कि जाम है, तो उतरे, वहाँ पर काफ़ी लंबा जाम था। उतरे तो पता ये कि चला कि भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो वो करीब गए, भाई देखे थे एक्सीडेंट कैसा हुआ है। हा ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई, कुर्बान जाओ। 3 नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान के पर खिंचे हो। इतना खूबसूरत सब नौजवान था।
इतना खूबसूरत बच्चा, कुर्बान जाओ। किसी के हाथ अलग पड़ा हुआ है, किसी का पैर अलग पड़ा हुआ है, किसी की मुंडी अलग पड़ी हुई है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों अपने गुनाहों से तौबा करो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। जैसी करनी भाई, बोलो भाई, जैसी करनी। हाँ, इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे भाई, ये मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए तैयारी करो मेरे भाई। अल्लाह ने तैयारी के लिए दुनिया में पैदा किया है, सिर्फ खाने के लिए ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा नहीं किया है। अल्लाह दुनिया में पैदा किया है आखिरत की तैयारी के लिए, हशर के मैदान की तैयारी के लिए, जन्नत में जाने के लिए तैयारी के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर में पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम कहाँ इबादत कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना है, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए। 5 आदमी नहीं तो कम से कम 2 आदमी मेरे भाई तैयार हो जाए। उनके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। कत दुआ करबो बोलन तो कत दुआ करबो? कबूलियत की घड़ी है, कई दुआ करेंगे? 10। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे बोलो ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज़्यादा नहीं। अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह के घर में हिस्सा ले लो। और किस अल्लाह का घर? जिस अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने ज़मीन वाला बनाया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने सोना दिया है, जिस अल्लाह ने चांदी दिया है। अरे जिस अल्लाह के कब्ज़े में जान आपकी है, जो अल्लाह ज़िंदगी दिया, जो अल्लाह मौत देगा, उसी अल्लाह का ये घर मस्जिद है, वही मस्जिद बन रही है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, कभी अल्लाह दे के आज़माता है, कभी अल्लाह ले के आज़माता है। इसमें से कोई नौजवान 5000 टका अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने वाला हो, कोई ताउन करने वाला हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2 आदमी इस मजमे में चाहिए। पहला कोई शख्स नौजवान, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला नौजवान जे 5000 टका दीते पारें, इंशाल्लाह अपना जोन আমি 10টা দোয়া করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह प्रथम जन पहले फहरिस्त में कोई अल्लाह का बंदा का पहला नाम आ जाए इंशाल्लाह, 5000 रुपये देने वाला। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे नौजवानों। एक बात याद रखना, अभी खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई सीरियस हो जाए, तो पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की नौबत आ जाए तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाए। हाँ की नाम हो? वह खड़ा हो बेटा, खड़ा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। यह नौजवान मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, नाम भी बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले फहरिस्त में ये नौजवान ने अपना नाम लिखाया है, 5000 टका दिया है। ए अल्लाह, इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, माल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 1 जन है। दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह, दूसरे नंबर पे मेरा भाई, ये देखिए नगद ये गिनती कर रहे हैं भाई। दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह कोई नौजवान, कोई सखी है, 5000 टका देते पारे इंशाल्लाह। ए नौजवानों, ये पैसा तो हाथों का मैल है, पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पैसा तो हाथों का मैल है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों।
पैसा तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। इसलिए पैसा का काम खर्च होना, पैसा का काम खर्च होना, पैसा खर्च हो जाएगा। चाहे यहाँ खर्च हो, यहाँ खर्च नहीं करोगे हॉस्पिटल में हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में हो जाएगा, चौक चौराहे पे हो जाएगा, हाट बाज़ार में हो जाएगा, और कुर्बान जो घर के मसरब में हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की मुक़द्दस है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। जिसका जज़ा मेरा अल्लाह, जिसका बदला मेरा अल्लाह इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की तरह कोई दूसरा नौजवान, मुझे 2 ही आदमी चाहिए था, अल्लाह ने एक को चुना है, इंशाअल्लाह अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। है कोई दूसरा नौजवान 5000 टका देते पारन अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। है दूसरा नौजवान? है एक आदमी इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को तैयार करेगा इंशाअल्लाह। वाह, हाँ कितना है? नारे तकबीर। भाई जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2.5 कुंटल मकई। अब 2.5 कुंटल मकई का दाम सोचिए कितना हुआ? 5000 से बेसी हुआ शायद, हाँ 10,000, 5,000 हुआ। अच्छा 2.5 कुंटल मकई, वाह भाई। अच्छा कतजन हलो? 2 जन। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में बनाया? तीसरा आदमी भी हो जाता, तीसरा आदमी भी कोई हो जाता। हे अल्लाह हमारे कमरुद्दीन भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई तीसरे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला कोई सखी है, कोई सखी है, कोई दानी है, कोई फैयाज़ है, अपने माँ बाप के नाम पर तीसरे नंबर पर 5000 रुपये दिए दो इंशाल्लाह। आमी আপনার জন্য दुआ করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ बहुत सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मेरा वही भाई, तीसरा कोई मेरा भाई 5000 रुपये देने वाला, 2.5 कुंटल मकई देने वाला इंशाल्लाह। कोई धान दिए दो, धान भी दे सकते अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक भाई और है, कोई नौजवान है 5000 टका देते पारें इंशाल्लाह, एक भाई और। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो बस 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। बुलबुलों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। है तीसरा कोई अल्लाह का शेर 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा है कोई इंशाअल्लाह। अल्लाह का शेर कोई है, तीसरे नंबर पे 5000 रुपये दिए दो इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्य दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। या मकई दे दो या धान दिए दो इंशाअल्लाह। आमी अपनार जन्य दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे देने वाले भाई? है भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह।
है तीसरे नंबर पे देने वाला इंशाल्लाह। अजी सौदा को सस्ता करे, 2 आदमी तो हो गए, अल्लाह ने 2 को चुना है। सौदा को सस्ता करता हूँ, 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह। देखिए आप 2000 भी दे सकते, 3000 भी दे सकते, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 1500 वाले हैं। 1500 कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 1500 वाले 5 आदमी जुड़ो, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आमी 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 1000 रुपया या 500 रुपया अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह अल्लाह के घर में देना चाहता हो, अपने पैसे से अल्लाह के घर के तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहता हो, अपनी दौलत से अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, अपना माल अल्लाह के घर में लगाना चाहता हो? पहला कोई नौजवान 1500 रुपये देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएँ से लेकर बाएँ तक, कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 500 टाका या 1000 टाका दीते पारें इंशाल्लाह। आमी अपनार जन्य 10टा दुआ करे देबो इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 5 आदमी जुड़ो कम से कम। पहला नौजवान 1000 रुपये या 500 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। अल्लाह मजमा कम है, मजमे के अंदर दम है। एक नौजवान उठा है माशाल्लाह, आ रहा भाई, आने दे दिए, वो नौजवान का रास्ता दे दिए। आओ जाओ, आ जा। कहाँ गया भाई? नहीं आ रहा, वो बच्चा आ रहा है माशाल्लाह, इधर यहीं आ रहा है, वो पॉकेट में हाथ डाल दिया है, वो समझ गया माशाल्लाह। ये पहला नौजवान तैयार हो गया, 500 रुपये या 1000 रुपये ला रहा हूँ। अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमा ले। माशाल्लाह जनाब भाई मोहम्मद मुर्तज़ा साहब 1000 रुपये, अल्लाह कबूल करे नो माशाल्लाह। ये मुर्तज़ा भाई 1000 रुपये, ये पहला नौजवान दे दो बाबू, यहाँ दे दो, ले लिए मजे बाबू। की नाम मशकूर आलम। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान मोहम्मद मशकूर आलम साहब ने 500 रुपये दान किया है, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तज़ा साहब के इस नौजवान का दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 आदमी हुए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पर कोई 1500 रुपये देने वाला इधर का कोई नौजवान है? 1000 रुपये शाहबुद्दीन साहब, हाफिज शाहबुद्दीन साहब। ए माशाअल्लाह, कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, जनाब कारी शहाबुद्दीन साहब 1000 रुपये ताउन की हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, कम से कम 2 आदमी और चाहिए मेरे भाई। 3 2 5, हर कोई है। चौथे नंबर पे इंशाल्लाह 1000 दे दे या 500 रुपये दे दे, आमी अपना जुन्ने 10 दुआ करबो, हम 10 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। है चौथे नंबर पे 1000 या 500 रुपये देने वाला। देखिए नौजवान लोग बैठा हुआ है। ए मेरे बच्चों, यहाँ पॉकेट में पैसा यहाँ नहीं दोगे, घर चले जाओगे, अल्लाह बरकत दे, हमारी दुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, ये पैसा खर्च होने वाला है, खर्च हो जाएगा। बरसोनी हो, पूर्णिया हो, गुलबाग हो, 0 माइल हो, घर में हो, कहीं भी खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की आज दे दोगे ना, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अब्दुल कादिर 2000 माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब दामद बरकातुहू हमने 2000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे शेख के इस ताउन को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे शेख की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई 4 आदमी हो गए, 5वां भी आ गए। हे देखिए हमारे शेख आ रहे हैं माशाअल्लाह, ये 5वां भी आ गए। अल्लाह कबूल करे नो माशाअल्लाह। की नाम भाई? हाँ, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी भाई जो रज़ाकार लोग हैं चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने करी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोले। 1000 रुपये जी, मोहम्मद मुकीम माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये जनाब भाई मोहम्मद मुकीम साहब 1000 रुपये दान करे हैं। अल्लाह मुकीम भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, मानो मल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। इसी तरीके से और कोई मेरा भाई? ढोलबज्जा का नासिम, अच्छा माशाअल्लाह, ढोलबज्जा के मोहम्मद नसीम साहब 500 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह मोहम्मद नसीम साहब की इस दान कबूल करे नो। नाक और कान का है ना, बाली है और नाक है। ए देखो, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए हमारी एक बहन ने, ये देखिए कान की बाली है, 2 बाली है, कान की 2 बाली है, नाक की 2 नथिया है। ये बीर कुर्बान जाओ। ये हमारी माँ बहनों, सोने जानते सोना कितना भर है? 75 से 80 हज़ार रुपये भर है सोना। आप
1500 में सोच रहे हैं। हमारी माँ बहनों ने कई हज़ार के जेवर को, जानते हैं औरतों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत जेवर से होता है, लेकिन कुर्बान जाइए इस मोहब्बत को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कुर्बान करके अल्लाह के घर की तामीर के लिए, अल्लाह के घर बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कीमती जेवर को उन्होंने उतार कर अल्लाह के रास्ता में ताउन किया है, अल्लाह के घर में बनाया है। या अल्लाह हमारी बहन के इस ताउन को कबूल करे नो, या अल्लाह हमारी बहन को या अल्लाह जन्नत में हीरो जहरात के जेवरों से आरास्ता फरमा दे। या अल्लाह हमारी इस बहन की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। उनके बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे, उनके बच्चों को आलिम दीन बना दे। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। है माशाअल्लाह शेख कागज़ पे नहीं है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई और कोई नौजवान और कोई मेरा भाई 1500 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। अब 1500 में सोचते रह गए। हमारी बहन ने अल्हम्दुलिल्लाह सोने का जेवर खोल कर, सोने का जेवर निकाल कर हमारी बहन ने ताउन कर दिया है, दे दिया है मेरे भाई। और कोई मेरा भाई 1500 इंशाअल्लाह देने वाले हैं? कोई है? अच्छा 500 रुपये देने वाले इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 500 टका देते वाले 500 टका इंशाअल्लाह। ये देखिए एक भाई आया, एक नौजवान और ये देखिए मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद असलम साहब ने 1000 रुपये दिया। या अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल कर ले, अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे दे, अल्लाह इसके सेहत में बरकत दे, ज़िंदगी में बरकत दे, उम्र में बरकत दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 1000 का जोड़ा लगा दो। कोई नौजवान है 10 दुआ नहीं है नो एटा 1000 टका जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो, इसका जोड़ा लग जाएगा। माशाअल्लाह की नाम बाबू माशाअल्लाह। ये बड़ा फैयाज लड़का है, इससे पहले भी जलसा हुआ था, ये सबसे पहले आगे रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद रमज़ान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा कि 1000 रुपये मेरे तरफ से रहेगा। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये 1000 वाले 2 आदमी हो गए कम अज़ कम। नारे तकबीर। मन सखी हमरो, मन सखी हमरो कहनवा हो चल देखे मदीना। मन सखी हमरो कहनवा हो चल देखे मदीना। देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर हसन साहब डॉक्टर हसन साहब तीसरे नंबर पे 1000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत व खलियान में बरकत दे। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, बस 1000 वाला चौथा आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। 1000 वाला चौथा कोई नौजवान है? ये मजमे में मैं से चाहता हूँ इंशाअल्लाह कोई नौजवान आ जाए कि हज़रत 1000 रुपये हम अपने माँ बाप की तरफ से इस मस्जिद के अंदर में दान करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन दश्त दुआ करे देवो इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है, जहाँ पर मेरे अल्लाह ने इतने को चुना है, इतने को पैसे को कबूल किया है, वहीं पर चौथे नंबर पर कोई मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। है ये देखिए हमारे भाई जनाब मोहम्मद साबिर साहब 1000 रुपये इन्होंने कहा कि मेरे तरफ से कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 3000 दिए अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे जनाब भाई साबिर साहब के इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, मानो मल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। 4 आदमी हो गए, बस 5वां एक आदमी आ गया। नारे तकबीर,
है माशाल्लाह मोहम्मद शफ़ीक आलम साहब 5वें नंबर पे 1000 रुपये दान करे हैं। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा कत जन हलो? 5 जन हो गए। एक आदमी और हो जाता, एक आदमी और हो जाता। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुआ। ये ज़मीन और आसमान, ज़मीन के बराबर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे 1000 रुपये देने वाला कोई एक नौजवान और तैयार हो जा, कोई मेरा एक बच्चा तैयार हो जाए इंशाल्लाह 1000 टाका देते पारें अल्हम्दुलिल्लाह। आमी 10 दुआ करे दे बोल अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? मुअज़्ज़म हबीबुर रहमान, आपसे गुजारिश है कि आप भी शामिल हो जाएं अल्लाह के घर में। मुअज़्ज़म हबीबुर रहमान महबूब कहाँ भाई? महबूब भाई कहाँ हैं? हबीबुर रहमान भाई कहाँ हैं? स्टेज पे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आवाज़ आएगी, आवाज़ आएगी इंशाअल्लाह। कोई ना कोई तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 6ठे नंबर पे 1000 वाले कोई तैयार। चाहिए 1000 रहने दिए, ये 1000 रहने दिए। 500 का जोड़ा लगा दो, 500 का जोड़ा लगा दो। है कोई नौजवान के पॉकेट में? ये 5 5 का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह कि हज़रत लीजिए मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, हम अपने माँ बाप के नाम। एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, देखिए उधर से। आ जा बेटा, वाह। और रमज़ान बाबू हैं? अच्छा रमज़ान बाबू तो दे चुके हैं पहले ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कोई ना कोई तैयार होगा। जब तक वो चाय पी लीजिए। हाँ चाय ना चाय नहीं। अब भाई हमारी माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर के भेज दें। चादर रुमाल, हाँ चादर रुमाल लेकर के भेज दें इंशाल्लाह। 500 टका ये 5 का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। सौदा सस्ता कर देंगे हम, सौदा सस्ता कर देंगे इंशाल्लाह। फिर आपको भोजपुरी हम सुना देंगे, सस्ता का सौदा कर देंगे। ये 5 का जोड़ा लगा दो। कोई नौजवान है इसका जोड़ा लगाने वाला इंशाल्लाह? अरे 500 टका का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह, दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ। कब तक बैठे रहोगे? नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। अच्छा इंशाल्लाह भाई इसका जोड़ा लगा दो भाई, फिर फरमाइश मैं पूरी करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइश हम पूरी कर देंगे, पहले इसका जोड़ा लगाओ। ये 5 का जोड़ा लगाओ। है कोई नौजवान किसी की जेब में पैसा हो? लगा दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए। उसके बाद कोई ना, आप जो भी सुनेंगे सुना देंगे हमारे साइड इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा। एक नौजवान आ रहा है, ये देखिए आ गया। ये 2 आ रहा है। भाई वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। सादिक साहब 500 रुपये लिखे नो। ये देखिए नौजवान आया, नगद 500 माशाल्लाह। नगद 500 रुपया महबूब आलम साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब आलम बाबू बाप के नाम पर दिया, अल्लाह उनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता। एक देखिए नौजवान और आया, ये देखिए कहाँ रह गया भाई? अच्छा वहीं रुक गया वो। अच्छा इंशाल्लाह आयशा इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई 500 वाले इंशाल्लाह। अच्छा इस सौदा को सस्ता करो इंशाल्लाह। 500 रुपये ना सही, 500 रुपये ना सही, 200 300 100 रुपये वाला, 100 200 300 400 वाला है। देखिए नौजवान उठा माशाल्लाह, ये देखिए वाह वाह। हैं यूट्यूबर है। अब भाई आप लोग मत उठा करो भाई, चंदे के वक्त में मत उठा करो। ये देखिए एक नौजवान आए, क्या नाम बेटा? माशाल्लाह ये मोहम्मद रफ़ीक। ये नौजवान माशाल्लाह देखिए 100 रुपये जेब से नौजवान निकाल के दिया है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई इसका जोड़ा लगाओ, इसका जोड़ा लगाओ इंशाल्लाह। इसका जोड़ा लगाओ, हम दुआ कर देंगे अल्लाह तुम्हारा जोड़ा लगा देगा। इसका जोड़ा लगाओ। किसी की जेब में है 100 रुपये इंशाल्लाह निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, टाइम नहीं है इंशाल्लाह। नौजवानों ये 100 रुपये दुकान पे यही तो पान गुटखा खा के थूक देते होगे, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। कोई बड़ी रकम है क्या? 100 रुपये कोई बड़ी रकम है? 200 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ ये 100 रुपये का जोड़ा लगाओ। ये देखिए एक बच्चा आ रहा है माशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान इधर से भी आया। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, तरातुरी करो। अब इनके बाद जो है बहुत जल्द ही मजीदुल सैयद हज़रत मौलाना इब्राहिम इस्लाही साहब माशाअल्लाह मोहम्मद मुसव्विर आलम सुन के जाएंगे। मौलाना